हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजीव एंड आज की इस वीडियो में बात करें पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। अगर आप भी पेटीएम पोस्टपेड के कस्टमर है और आपके पास भी लिमिट अप्रूव थी पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से और अगर आप उस लिमिट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इसमें पूरी डिटेल से बात करने वाले कैसे आप उस लिमिट को यूटिलाइज कर सकते हैं और यूटिलाइज कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। और अगर आपका कोई ड्यू है तो अगर आप उसका रीपेमेंट करना चाहते हैं तो रीपेमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर आप अकाउंट क्लोज कराने से भी मतलब रिलेटेड जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जोर देखिएगा अगर आप इस सब चीज़ जानना चाहते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, चलते टॉपिक पे और जानते हैं कैसे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आइए मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले हमें पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुलकर आएगा और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स का, और थोड़ा स्क्रॉल करके देखेंगे यहाँ पर लिखा बाय पार्टनर एनबीएफसी एंड बैंक, तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको एचडीएफसी का जो बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लोन वगैरह का भी यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। और उसके साथ ही साथ आप सबसे पहले देखेंगे आपको पेटीएम पोस्टपेड लोन, पर्सनल लोन, फ्री क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट कार्ड्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ जो यहाँ पे पोस्टपेड का लोन है वो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बट अगर आपने भी पेटीएम पोस्टपेड का लोन ले रखा था जो आपको मतलब लेते थे, यूज करते थे, उसको रिपेमेंट करते थे, पे लेटर बेसिकली, तो अगर आपका ही पे लेटर था पेटीएम पोस्टपेड का, तो अगर आप देखेंगे अभी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं जब से पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हुआ है। बट अगर मैं आपको बात बता दूं, जो पेटीएम पोस्टपेड था वो दो बैंक से मतलब उन्होंने पार्टनरशिप कर रखा था पेटीएम वालों ने, और दो बैंक से पार्टनरशिप करने के बाद आपको लिमिट मिली थी, उस लिमिट को आप यूटिलाइज करते थे। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से दो बैंक थे, इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे आना है, गूगल पे लिख के सर्च करना है। यहाँ पे आप देखें गूगल खोलते हैं, गूगल पे लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से पेटीएम पोस्टपेड पार्टनर्स बैंक, तो इस तरह से लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ये देखने को मिलेगा। जो आपका जो पेटीएम का एक वेबसाइट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड था एक, और एक दूसरा जो था फ्लूटोन इंडिया क्रेडिट कंपनी। दो बैंक थी, दो बैंकों से मतलब लिमिट मिली थी, पार्टनर मतलब टाई अप किया था और वो लिमिट अप्रूव करती थी कस्टमर को, और कस्टमर उस पे लेटर को यूटिलाइज करते थे बेसिकली। तो ये दो बैंक थी, इन्होंने मतलब पेटीएम पोस्टपेड से ट्राई अप करके कस्टमर को लिमिट वगैरह दिया था। तो अगर आप चेक करना चाहते हो जो आपका पे लेटर था, अगर आपका आदित्य बिरला से था तो आपको सिंपली, अगर आपका आदित्य बिरला से तो जैसे पता कि आप पेटीएम से डिसकंटिन्यू हो गया बैंक, तो आदित्य बिरला वालों की जितनी भी लिमिट थी वो अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेटीएम पोस्टपेड लोन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से लिखकर आ रहा होगा। फिलहाल अगर अभी आपके सामने नहीं आ रहा होगा तो ये फ्यूचर में आपको भी देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट, वी आर वर्किंग टू मेक द एक्सपीरियंस इवन बेटर फॉर यू, कीप चेकिंग दिस स्पेस फॉर मोर अपडेट। तो मतलब मैंने इसको क्लोज नहीं किया, इन्होंने खुद से ही मतलब क्लोज कर दिया और मेरे को एक इन्होंने एनडीसी दिया बेसिकली। यहाँ पे अगर आप मेल देखेंगे तो मेल में मेरे कुछ इस तरह से 4:36 पे ये मेल अप्रूव हुआ है, अकाउंट क्लोज सक्सेसफुली, और इन्होंने अकाउंट जो है मेरा ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया। मैंने कोई क्लोज का रिक्वेस्ट नहीं डाला था, पेटीएम पोस्टपेड ने खुद से ये अकाउंट मेरा क्लोज कर दिया और यहाँ पे मेरे कुछ इस तरह से मिल गया। और इन्होंने एक एनडीसी दे दिया था, नो ड्यू सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, इन्होंने अपने आप भी भेज दिया था। तो अगर आपका कोई ड्यू नहीं है पेटीएम पोस्टपेड के मतलब आदित्य बिरला से अगर टाई अप है, तो अगर आप कोई ड्यू नहीं है तो आपका जो अकाउंट है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। और अगर आपका ड्यू है तो आप उसको पेमेंट कीजिए, बेसिकली पेमेंट करना ही पड़ेगा, आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद जो आपका है अकाउंट क्लोज हो जाएगा आदित्य बिरला वाला। और जो फ्लूटोन वाला था उसका कुछ कह नहीं सकते, क्या पता उसको मतलब कंटिन्यू रखें। बट अभी तक के लिए मतलब जो पोस्टपेड वाला जो था जिसका आदित्य बिरला था उसका तो मतलब डिसकंटिन्यू हो गया। बट फ्लूटोन जो कंपनी थी उसके से अगर किसी को लिमिट मिली थी तो क्या पता वो अभी यूटिलाइज कर पाए फ्यूचर में, बट अभी का कुछ कह नहीं सकते। तो ये देख सकते हैं अभी ये फिलहाल के लिए अपडेट है। अब अगर आपका आदित्य बिरला से लिमिट अप्रूव था उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, लिमिट ड्यू है तो उसको आप रीपेमेंट कीजिए, रीपेमेंट के बाद आपका अकाउंट उन्होंने खुद से क्लोज कर देंगे। अगर क्लोज करने के लिए चाहते हैं तो क्लोज करना भी बहुत आसान है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लोज का भी एक ऑप्शन मिल जाता है जहां से आप अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। सो आई होप आप समझ चुके हैं कि क्या सीन चल रहा है पेटीएम पोस्टपेड का और कैसे आप मतलब इसको ड्यू वगैरह क्लियर करके क्लोज करा सकते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि अगर आपका पेटीएम पोस्टपेड का जो लिमिट है आदित्य बिरला से अप्रूव्ड है तो उसका अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर आप क्लोज का रिक्वेस्ट भी नहीं डालते हैं तो भी क्लोज हो जाएगा। और अगर दूसरी कंपनी से अप्रूव्ड है तो मे बी वो फ्यूचर में हो सके अपडेट हो जाए और क्लोज हो जाए। तो फ्यूचर का तो कुछ पता नहीं, बट अभी के लिए आदित्य बिरला वाले जितने भी अकाउंट से क्लोज हो रहे हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।